दोस्तों, यह था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया एक ऐसा रोमांचक और थ्रिलर मैच जो कि लास्ट गेंद तक किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है। तो ये बात है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2017 में खेले गए तीसरे T20 मैच की, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शेन वाटसन की तूफानी शतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 197 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। और इतना बड़ा टारगेट देखकर एक समय पर यही लग रहा था कि भारत के लिए ये रन चेस करना आसान नहीं होगा। लेकिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो कहानी धीरे धीरे बदलने लगी। रोहित शर्मा ने बेहद समझदारी के साथ 38 गेंदों पर 52 रन बनाए। इसके बाद शिखर धवन आए और उन्होंने तो मानो मैदान में आग ही लगा दी। सिर्फ 9 गेंदों में 36 रन ठोक दिए और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। फिर विराट कोहली ने भी कप्तानी पारी खेलते हुए 36 गेंदों पर 52 रन बनाए और इसी तरह देखते ही देखते मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुँच गया। और अब हालात ऐसे थे कि भारत को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों पर पूरे 17 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर खड़े थे युवराज सिंह। वहीं दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक एंड पर सुरेश रैना थे और आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी उठाई ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज एंड्रू टाई ने। कागजों पर भले ही ऑस्ट्रेलिया मजबूत लग रहा था, लेकिन मैदान पर सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के अंदर डर का माहौल अब साफ नजर आ रहा था। और ये डर लाजमी भी था क्योंकि उनके सामने थे सिक्सर किंग युवराज सिंह। अब एंड्रू टाई जैसे ही आखिरी ओवर की पहली गेंद डालते हैं, उस पर युवराज सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्ला घुमाते हैं और गेंद को जोरदार तरीके से बाउंड्री के बाहर चौके के लिए भेज देते हैं। अब दूसरी गेंद आती है और इस बार युवराज सिंह और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। युवराज पूरे जोश से बैट घुमाते हैं, जिससे गेंद बल्ले से लगते ही सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए चली जाती है। अब स्कोर बोर्ड पर 2 गेंदों पर 10 रन निकल चुके थे और एंड्रू टाई की हालत साफ तौर पर खराब दिखने लगती है। फिर तीसरी गेंद एंड्रू टाई बहुत ही चालाकी से डालते हैं। गेंद में थोड़ा बदलाव होता है और इस बार युवराज सिंह बीट हो जाते हैं, लेकिन रन लेने की कोशिश में रैना और युवराज के बीच हल्की सी गड़बड़ हो जाती है, जिससे रन तो पूरा हो जाता है पर रैना रन आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। अब स्ट्राइक बदल जाती है और सुरेश रैना बल्लेबाजी के लिए तैयार खड़े होते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अब भी दहशत में ही थे क्योंकि सुरेश रैना भी उस समय 22 गेंदों पर पूरे 41 रन बनाकर पूरी तरह सेट हो चुके थे और भारत को भी मैच जीतने के लिए 3 गेंद पर सिर्फ 6 रन चाहिए थे। अब चौथी गेंद एंड्रू टाई डालते हैं, जिस पर रैना एक शानदार शॉट लगाते हैं। गेंद गैप में जाती है और रैना तेजी से दौड़कर 2 रन पूरा कर लेते हैं। फिर 5वीं गेंद पर भी सुरेश रैना वही काम दोहराते हैं और एक बढ़िया शॉट खेलकर फिर से 2 रन पूरा कर लेते हैं। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 2 रन चाहिए होते हैं और स्ट्राइक पर भी सुरेश रैना ही खड़े होते हैं। एंड्रू टाई आखिरी बार रनअप लेते हैं और पूरी ताकत झोंक कर गेंद फेंकते हैं, जिस पर सुरेश रैना शानदार टाइमिंग के साथ फील्डर के ऊपर से शॉट खेलते हैं, जिससे गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ सीधा चौके के लिए निकल जाती है और इसी के साथ भारत यह रोमांचक मुकाबला जीत जाता है।